दोस्तों, मैं से प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW पर। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर अपन बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास में आती जाती है वैसे वैसे बच्चों की टेंशन भी बढ़ती जाती है, क्योंकि एग्जाम को देखकर बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मान लो आपने पूरी साल अच्छे से पढ़ाई भी कर ली, सब चीजें आपको याद भी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है कि सर जब अपन पेपर में लिखते हैं, जब नोटबुक अपने को वहां मिलती है तो उसमें किस तरीके से लिखा जाए। और बहुत सारे बच्चों के जो कॉमन क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं पेज पे, क्योंकि कई बार अब वहां भी मान लो उसको थोड़ी बहुत हकीकत भी मान लो कि बच्चों के दिमाग में जैसे पेज भरने से नंबर मिल जाते हैं, लेकिन हर बार ऐसा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि आपको जो नंबर मिलते हैं आपके कंटेंट के मिलते हैं, कभी भी आपको पेज भरने के नंबर नहीं मिलते। क्योंकि बहुत बार सुना भी होगा, मैं तो बार बार सुनता रहता हूँ बच्चों से कि सर पेज कितने भरे जाए। मेन मुद्दा उनका कंटेंट को लेकर नहीं होता, मेन मुद्दा उनका होता है पेज को लेकर कि सर पेज कितने भरे जाए। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, ये नसीब की बात होती है कि आपको पेज भरने से कभी आपको नंबर मिल जाए। बाकी ये बहुत मुश्किल है कि साहब पेज भरने से आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर नोटबुक चेक करता है आपकी, वो पागल नहीं है कि आपके पेज गिन के वो आपको नंबर दे देगा और कंटेंट कुछ देखेगा भी नहीं। हो सकता है 2-5 विद्यार्थियों के साथ में ऐसा होता हो, 2-4 स्टूडेंट के साथ में होता है। वो कई बार जो टीचर कॉपी चेक करता है उसके माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है कि उसका माइंडसेट उस टाइम क्या था जिस टाइम आपकी नोटबुक चेक हो रही है। बाकी ऐसे मान के चलिए 95% आपको जो नंबर मिलते हैं वो कंटेंट के ही मिलते हैं। तो आप पूरा का पूरा जो फोकस करें वो कंटेंट पे ही करें। अब अपन 1 बाय 1 अपन बात करते हैं। देखिए यहाँ यदि अपन इस डिप्लोमा की बात करें तो इसमें 2 तरीके के स्टूडेंट्स अपने पास में, एक इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी, दूसरे हिंदी मीडियम। मैक्सिमम बच्चे देखे जाए तो अपने पास में हिंदी मीडियम के हैं, अपने को पता भी है। और हिंदी मीडियम की जो बच्चे होते हैं उनके सामने दूसरा जो चैलेंज आता है वो आता है लैंग्वेज का, कि सर लिखा कैसे जाए, हिंदी में लिखा जाए, इंग्लिश में लिखा जाए, कि दोनों को मिक्स करके लिखा जाए। तो दोनों को मिक्स कैसे लिखते हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। कुछ कंटेंट मैंने यहाँ पर इस वीडियो में दिखाया है, वो आपको दिखाएगा कि प्रॉपर आपको किस तरीके से लिखना होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका कंटेंट। बेटा कंटेंट आपको याद ही रहना चाहिए। आपको पूरी साल आपने जो पढ़ाई करी है वो आपको याद रहनी चाहिए, तभी आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। क्योंकि अभी जो वैकेंसियां चल रही है राजस्थान में वो अभी आपको पता है सीधी चल रही है, मतलब मेरिट बेस पे चलती है। तो आपके जो नंबर होते हैं कहीं ना कहीं मायने रखते हैं। मान के चलो यदि आपकी जो एग्जाम है, गवर्नमेंट जो एग्जाम है, गवर्नमेंट जो भर्ती है वो आपकी एग्जाम बेस पे भी यदि आती है तो भी आपका पढ़ा हुआ तो आपके काम आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि सब पढ़ना तो बहुत नेसेसरी है, इसका मतलब पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए कंटेंट पे आप फोकस करिए, आप कैसे भी पढ़िए लेकिन पढ़िए, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ ही काम आएगा। आप यहाँ पर जबरदस्ती पास हो भी गए कैसे जेक जुगाड़ करके कैसे भी, तो वो काम नहीं आएगा आगे। मान लो यदि गवर्नमेंट भर्ती आने वाले टाइम पर यदि एग्जाम बेस पे हो जाती है तो आपके सामने बड़ी दिक्कत आएगी फिर। और आपने जेक जुगाड़ लगाया तो पास ही होते हैं उसमें भी 45% या 50% मार्क्स ही आपके आते हैं, इससे ज्यादा तो आते भी नहीं है, तो भी समस्या तो रहेगी। तो आप थोड़ी अच्छी पढ़ाई करें। अब अपन बात करते हैं, देखिए कैसे लिखा जाए, कितना लिखा जाए और कितने पेज भरे जाए, इन सब पे अपन बात करेंगे 1 बाय 1। पहले अपन जो मेन समस्या है, अपना मेन मुद्दा, उस पर बात करते हैं। देखिए अपने पास में यदि स्टूडेंट्स की बात करें अपन, तो स्टूडेंट्स अपने पास में 2 तरीके के आते हैं बेटा। एक इंग्लिश मीडियम से आते हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट आते हैं, दूसरे अपने पास में हिंदी मीडियम स्टूडेंट आते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो पूरी तरीके से बेटा कंटेंट पे फोकस करना, उनको लैंग्वेज के लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि उनको पता ही है कि अपने को जो एग्जाम देना हो किस में देना है, इंग्लिश लैंग्वेज में देना है। और ये सबसे बेस्ट भी है, क्योंकि आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, मेडिकल के स्टूडेंट हो तो आपको इंग्लिश प्रायोरिटी पे रखनी भी चाहिए। मैं तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी यही बोल सकता हूँ कि आप थोड़ी मेहनत कर सकते हो, यदि इंग्लिश सीख सकते हो तो आप अंग्रेजी में दीजिए बेटा, सबसे बेनिफिट तो यही है आपके लिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को केवल और केवल कंटेंट पे फोकस करना है, ठीक है। अब कंटेंट पे फोकस करेंगे, लेकिन सर कितने पेज भरे जाए उस पर तो बात करी नहीं, तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। मैं लास्ट में बताऊंगा कि कितना पेज भरे जाए, ठीक है। तो ये कंटेंट पे आपको फोकस करना बेटा, प्रॉपर आपको चीजें लिखनी है, पर प्रॉपर आपको जो कंटेंट आपका वो चैनलाइज करना है। या हिंदी मीडियम की यदि अपन बात करते हो, हिंदी मीडियम में भी 2 टाइप के बच्चे होते हैं बेटा। एक तो वो होते हैं कि सर नहीं हम थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे और इंग्लिश मीडियम में ही देंगे, मतलब इंग्लिश में ही देंगे कंप्लीट। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने क्या माइंडसेट ही अपना ऐसा बना लिया कि सर नहीं सर हमें तो हिंदी चाहिए, प्रॉपर हिंदी चाहिए, उनके लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है।
यदि जो बच्चे माइंडसेट रख रहे हैं कि सर हमें तो पूरा ही हिंदी में ही देना है, उनके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है। ये समस्या कैसे होगी, जैसे मान के चलो, और तीसरे टाइप के अपने पास में जो होते हैं बेटा बोथ लैंग्वेज वाले। बोथ लैंग्वेज का मतलब ये हो गया कि आप सर हिंदी के साथ में इंग्लिश मिक्स कर दो। मतलब इंग्लिश में भी क्या, जो टर्मिनोलॉजी है, है ना बेटा, वो आप इंग्लिश में लिखिए। इसका आपको फायदा मिलता है, क्योंकि जो भी फैकल्टी है, जो भी टीचर आपकी नोटबुक चेक करेगा बेटा, उस हो सकता है वो डिग्री के होते हैं मेनली, तो डिग्री के अंदर केवल इंग्लिश ही चलती है, तो उसको इंग्लिश के टर्म ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। जैसे मान के चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, आपने हिंदी मीडियम का जो बच्चा लिखेगा वो लिखेगा कंकाल तंत्र में ये चीजें होती है, ठीक है, जबकि ये लिखेगा कि साहब कंकाल तंत्र में ये होता है। ऐसा एग्जांपल ले लिया मैंने, एंड यहां लिख देगा बेटा ये है स्केलेटल सिस्टम में ऐसा होता है। तो देखिए वर्ड पूरा अपना काम आ गया। स्केलेटल सिस्टम अपनी अंग्रेजी भी होगी, मतलब उसको जो एग्जामिनर है उनको नोटबुक चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपने जो टर्मिनोलॉजी उसको चाहिए वो चीज उन्होंने आपने लिखी है। तो ये भी एक इंपैक्ट जाता है, जो भी एग्जामिनर आपकी नोटबुक चेक करता है उस पर डायरेक्ट इंपैक्ट जाता है, ये कि आपने जो टर्मिनोलॉजी वो लिखी है वो कैसे लिखी है। अभी अपन बात भी करेंगे इस पर आगे, मैं नोट्स के बारे में बताऊंगा। बाकी ये वाली चीज है ना, बहुत कम बच्चों को समझ में आती, बहुत कम जो स्टाफ होता है, जो टीचर होते हैं, उनको समझ में आती। हो सकता है जो टीचर आपके हैं वो हिंदी मीडियम से हो ही नहीं, तो वो समझ ही नहीं पाए ये वर्ड। तो आपने लिखा तो पूरा सही है एकदम, आपने मेंशन भी सारी चीजें सही करी, और जब बाद में रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने के बाद में हो जाता है कि सर मैंने तो पूरा ही सही लिखा था, फिर मेरे नंबर कैसे कम आ गए। ठीक है, क्योंकि इस बार यदि अपन 23-24 वाले फर्स्ट ईयर बैच के रिजल्ट की यदि अपन बात करें तो बहुत सारे बच्चों का कंटेंट बहुत अच्छा था, लिखा भी बहुत अच्छा था उन्होंने, लेकिन फिर भी उनके बैक आई। लेकिन जब रिवेल का रिजल्ट आया तो उनके बैक जो हो चुकी थी क्लियर हो चुकी थी। तो ऐसा नहीं है, आप यदि कंटेंट पे यदि मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट आपको जरूर दिखेगा। ऐसा नहीं है कि बेकार ही चला जाएगा। हो सकता है फर्स्ट टाइम जब मेन एग्जाम का रिजल्ट आया उस टाइम उनके बैक लग गई हो, लेकिन बाद में जब रीचेक होके आई, रिवेल रिटोटल होके आया तो उनके अच्छे मार्क्स आए। तो आप यदि कंटेंट में मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब सर लिखे कैसे, तो अपने पास में देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ी इंग्लिश में प्रैक्टिस करें, वो कोशिश करें टूटे फूटे जैसे भी सेंटेंस आपको बनाने आते हैं ना वैसे इंग्लिश के अंदर लिखिए, क्योंकि पूरा साल होता है। और आरबीएमसी तो ऐसी है कि वो तो 18-18 महीने में एग्जाम करवा रही है, 2-2 साल में एग्जाम करवा रही है, 18 महीने 24 महीने में एग्जाम करवा रही है। तो आप कम से कम कुछ तो अपने में सुधार ला ही सकते हो, क्योंकि इंग्लिश यदि मेडिकल के अंदर यदि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो अच्छा माना जाता है थोड़ा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे यदि आप कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो कई एग्जाम तो ऐसे होते हैं उसमें हिंदी आते ही नहीं है, तो आपको वहां पर फिर कम झूंझना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो टर्मिनोलॉजी वही सॉलिड कर ली। तो यदि आप देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कोई समस्या नहीं है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को यदि इस वाली पर मेहनत करें तो उनके लिए कोई समस्या नहीं है। बाकी जो बच गए बताओ इस पर मेहनत करें, इस पर मेहनत करना बंद कर दे। एकदम जो हिंदी है उसको एकदम ही बंद कर दे बेटा, आप इसको पूरा काम में नहीं ले बेटा। मैं बार बार बोलता हूँ कि ये वाली चीज आप हटा दे एकदम। हिंदी मीडियम की हो तो आप इस बोथ लैंग्वेज वाले को आप प्रीफर करें, ठीक है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास में। क्योंकि यदि स्टार्टिंग का डिप्लोमा यदि अपन देखें, जब ये डिप्लोमा स्टार्ट हुए थे 15-16 के अंदर, तब तो आरपीएमसी ने पूरा का पूरा पेपर ही इंग्लिश में करने के लिए बोला था। उस टाइम बच्चों ने बहुत मेहनत करी, उन्होंने इंग्लिश सीखी, उनका रिजल्ट भी सुधरा। तो आपके पास तो ऑप्शन है, आप तो दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हो, टर्मिनोलॉजी तो आप लिख ही सकते हो। अब मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स बताता हूँ जो कि अपनी ऐप से लिए गए हैं। देखो ये देखो, सबसे पहले मैंने एनाटॉमी के लिए, क्योंकि अपनी एनाटॉमी चलती है तो एनाटॉमी सब्जेक्ट के मैंने नोट्स लिए हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्लियरिटी से समझ में आएगा कि अपने को कैसे लिखने होते हैं। ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी के ही है। देखिए ईयर अपन ने लिया है, कान, तो आपने हेडिंग लगाई ऐसे। आपको जो नोट्स लिखने होते हैं ना बेटा वो भी इसी तरीके से लिखने होते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। देखो इसको भी करने का तरीका बता देते, तो जब भी कोई क्वेश्चन आप लिखो तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन लिखने के बाद में यदि उसके कोई टाइप्स है तो आप टाइप्स लिखो। इसके बीच में कोई चीज डाल सकते हो, यदि उसके बारे में कोई स्पेसिफिक बात है तो वो आप जरूर लिख दे। कोई विशिष्ट बात यदि उसके बारे में है, कोई भी जो टॉपिक आप ले रहे हो वो जरूर लिख दे। उसके बाद में डायग्राम मेंशन करें, और डायग्राम जो बनाए आप लेबल्ड बनाए बेटा। डायग्राम जो बनाए वो कैसे बनाए बेटा, लेबल डायग्राम बनाए। लेबल का मतलब हो गया आप नामांकित करें उसको।
तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अब अपन बात करते हैं, देखिए उस पर। देखिए सबसे पहले ईयर, ईयर के ड्यूल सेंसरी फंक्शन होते हैं। देखिए अब ये जो लिखा है इन्होंने ड्यूल सेंसरी फंक्शन, तो ईयर के देखिए ये वाला वर्ड हिंदी में लिख दिया, बाकी इनके जो मेन फंक्शन थे उन्होंने ड्यूल फंक्शन, हियरिंग और इक्विलिब्रियम। देखिए ये दोनों चीजें इन्होंने क्या लिख दी, इंग्लिश लिख दी, बीच में और लगा दिया, तो कोई ऐसा कोई टेंशन ही नहीं है, आपको कोई सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी इंग्लिश में। जो इनर ईयर में रिसीव्ड होते हैं, इसके दो फंक्शनल यूनिट होती है, ऑडिटरी एपरेटस एंड वेस्टिबुलर एपरेटस। देखिए हियरिंग से जुड़ा हुआ, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन से जुड़ा हुआ, ये देखो। तो इस लैंग्वेज में आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? अब कंटेंट पे तो थोड़ा मेहनत तो आपको करना पड़ेगा बेटा, इतना टाइम आपको मिलता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रेगुलर कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, वो पढ़ते हैं। मान लो कॉलेज में उनके समझ में नहीं आ रहा तो बहुत सारे इधर उधर से ऐप लेके भी वो पढ़ते हैं, तो पढ़ना तो आपको अल्टीमेट पड़ेगा, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर आप स्ट्रक्चर ऑफ ईयर जैसे मैंने अभी बताया आपको, उसके बाद में आप टाइप्स बताइए, उसके बाद में उसकी डिजाइन बताइए, आप डायग्राम बनाइए लेबल। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, इसके बारे में बता दिया, जो भी स्पेशल बातें थी। ईयर एक हियरिंग का ऑर्गन है, ये वेस्टिब्युलर कोक्लियर नर्व सीएन ये वाला द्वारा सप्लाई होता है। देखिए ईयर बॉडी का इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करता है। देखिए ईयर जो बॉडी होती है वो क्या होती है, बॉडी का मेंटेन, देखिए ईयर बॉडी का इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करता है। तो इसमें कहा आपको पूरा इंग्लिश सेंटेंस बनाने की जरूरत पड़ रही है बेटा। इसके तीन भाग होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मीडियल ईयर और इंटरनल ईयर। उसके बाद में देखिए बेटा एक्सटर्नल ईयर, ये देखो क्या क्या चीजें होती है, ओरिकल होती है, पिन्ना वगैरह, ये तो ये डिजाइन होगी। दूसरे सब्जेक्ट की यदि अपन बात करें, देखिए यदि रेडियोलॉजी के अंदर यदि अपन बात करें, डीआरटी वाले बच्चों के लिए यदि अपन बात करें, तो देखिए FWR फुल वेव रेक्टिफायर, इस नाम से पढ़ते हो बेटा FWR को। एग्जाम में जो आपके आता है वो इस टाइप से आता है। तो देखिए डायग्राम कैसे, लेबल डायग्राम बनाए, बढ़िया डायग्राम बनाए, आप भी ऐसा बनाने की कोशिश करें। ये सब अट्रैक्टिव कंटेंट होता है बेटा, यदि आप इस तरीके से बनाओगे तो क्यों फेल करेगा आप बता, आप खुद भी सोच के देखिए, यदि आपने पूरा कंटेंट यदि सही तरीके से लिखा है तो आपको क्यों फेल करेगा, ठीक है। ये तो आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, उसकी कोई पर्सनल तो ले नहीं रहा है वो आपको, तो फुल फेल। आप यदि प्रॉपर कंटेंट लिखोगे, जो उसको चाहिए वो आप लिखोगे, क्वेश्चन में जैसा चाहिए वैसी यदि चीजें लिखोगे तो आप फेल कतई नहीं होगे, ये गारंटी है मेरी, आप मानो इस बात को। अब देखिए इसमें कंटेंट में दिखाया गया, आपने लेबल डायग्राम बना दिया, पूरा प्रॉपर डायग्राम बना दिया, उसके बाद में इसकी समरी कर दी। देखिए फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये इंग्लिश हो गई और ये हिंदी हो गई, D1 D2 ये डायोड लगाए हुए रहते हैं बेटा, इनमें सबके समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बाकी डीआरटी वालों को तो समझ में आ ही जाएगा। नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए D1 D2 ये फुल वेव रेक्टिफायर में देखिए एसी सोर्स, वेरिएबल ट्रांसफार्मर, पीएन डायोड और लोड रेजिस्टेंस एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। बताइए कितनी सिंपल लैंग्वेज है, आप खुद पढ़ के देखोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। आप देखो फर्स्ट हाफ साइकिल में D1 डायोड फॉरवर्ड बायस में और D2 डायोड रिवर्स बायस में, बस। अब यहाँ फॉरवर्ड की जगह आप अगर अभिनति करते हैं ना बेटा, इसको अभिनति बोलते हैं बेटा, तो एग्जामिनर की हो सकता है बात समझ में नहीं आती, यहाँ फर्स्ट अभिनति करते तो थोड़ी टफ हो जाती, कई बार हिंदी भी टफ हो जाती है, ऐसी बात नहीं कि इंग्लिश से टफ रहती है। तो इस तरीके से आपको एक और सब्जेक्ट अपन लेते हैं बेटा, जैसे डार्क रूम सब्जेक्ट लेते हैं, ये भी रेडियोलॉजी के अंदर ही था डार्क रूम। देखिए डार्क रूम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस होता है। देखिए कितनी सिंपल इंग्लिश लिख रखी है, जहां फिल्म को हैंडलिंग और प्रोसेसिंग किया जाता है। हैंडलिंग मतलब रख रखाव किया जाता है उसका, ठीक है, और प्रोसेसिंग मतलब जो भी प्रक्रम होता है उससे गुजारा जाता है उसको। डार्क रूम को फिल्म प्रोसेसिंग रूम भी कहा जाता है। देखिए कितनी इजी लैंग्वेज लिख रही है कि डार्क रूम में फिल्म प्रोसेसिंग सेफ इल्यूमिनेशन के साथ की जाए, बिना किसी फॉगिंग के, सेफ इल्यूमिनेशन, ठीक है कि नहीं। ये देखो जो टर्मिनोलॉजी हो, टर्मिनोलॉजी पूरी इनमें लिखी हुई है। लोकेशन देखिए डार्क रूम की कौन सी जगह होता है, डार्क रूम एक्सरे रूम के नियर सिचुएटेड रहता है। सिचुएटेड मतलब होता है स्थित रहना, तो इन्होंने सिचुएटेड लिख दिया उसको, थोड़ा अच्छा लगे। डार्क रूम हॉट एंड डैम्प एरिया से दूर होना चाहिए। साइज पूरी दे रखी है, देखिए हाइट दे रखी है पूरी, और ये लेआउट बना दिया नीचे। तो इसमें कहाँ दिक्कत आने वाली है, आप खुद सोच के देखिए, यदि डार्क रूम के लेआउट पे यदि क्वेश्चन आता है, ये सब चीजें आप लिख के आ रहे हो, तो वो आपको मार्क्स क्यों नहीं देगा। आगे देखिए एक और सब्जेक्ट लीजिए, देखिए एग्जामिनेशन ऑफ स्पुटम, ये एमएलटी का टॉपिक है। एमएलटी का देखिए बेटा, देखिए स्पुटम एग्जामिनेशन न्यूमोनिया, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस के डायग्नोसिस में हेल्प करता है। तो हेल्प भी अगले ने देखो कैसे लिखा है, इंग्लिश में लिखा है। आगे देखिए बेटा इंट्रोडक्शन, नॉर्मल स्पुटम कलरलेस और वाटरी ट्रेकियो ब्रोंकियल सीक्रेशन होता है, वह इसमें प्लाज्मा म्यूसिन वाटर होता है।
आगे देखिए बेटा, केमिकल कंपोनेंट्स किस किस का ये बना हुआ होता है, स्पेसिमेन कलेक्शन, स्पेसिमेन कंटेनर, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। देखिए सब चीजें इन्होंने क्लासिफाई कर करके लिख रखा है, तो आप एग्जाम में भी ऐसा ही लिख के आए। हो सकता है डेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, बाकी आप प्रॉपर तरीके से लिखोगे तो सही एग्जाम में तो अच्छे मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। स्टेन स्मेयर देखिए, जेडन स्टेन करते हैं, अनस्टेन स्मेयर, ये सब आपको बताया होगा। ये तो इस तरीके से आप प्रॉपर लिखे बेटा। एक और सब्जेक्ट अपन ले लेते हैं बेटा, ये देखिए, ये ऑपरेशन थिएटर, ओटी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर का, ये ओबीजी एक सब्जेक्ट चलता है उनके, उसमें से लिया गया। देखिए निश्चेचन के पश्चात निश्चेचित अंडा जायगोट युग्मनज, और निश्चेचन को भी आप, मैं तो ये बोलता हूं आप इसको फर्टिलाइजेशन लिखो, आप इसको फर्टिलाइजेशन लिखो। क्या प्रॉब्लम आ रही है, फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो फर्टिलाइज एग होता है, अंडे को भी एग लिख दो आप, उसमें क्या दिक्कत है। जायगोट में 46 गुणसूत्र, गुणसूत्र को आप क्रोमोसोम लिख सकते हो बेटा। गुणसूत्र को आप क्रोमोसोम लिख सकते हो। जायगोट में निरंतर विभाजन होते हैं, जिससे आप विभाजन को देखो आप डिवीजन लिख सकते हो। तो इस तरीके से देखो, और ये डायग्राम बना दिया देखिए नीचे यहाँ पर पूरा प्रॉपर वे में। तो इस तरीके से यदि आप प्रॉपर अपना एग्जाम देके आओगे तो आप खुद भी कॉन्फिडेंट रहोगे, आपको डर नहीं लगेगा रिजल्ट का कि सर रिजल्ट कैसा आएगा। और मान लो आपके मेन एग्जाम के अंदर एक आध सब्जेक्ट बैक लग भी गई और आपको पता है मेरी तो प्रॉपर तैयारी थी, कंटेंट मैंने अच्छा लिखा था, तो आप रिवल रिटोटल में जरूर पास हो जाओगे, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है ऐसी। हो सकता है एग्जामिनर भी इंसान ही होता है, गलतियां हो सकती है उनसे भी। आगे देखिए, ये अपन ने जो ऑप्थेल्मिक है, ऑप्थेल्मिक फर्स्ट ईयर, ऑप्थेल्मो सबके लिए है, मैंने सबके नोट्स इसी तरीके से ऐप में पूरे। ऑप्थेल्मिक की बात यदि अपन करें तो देखिए, सीलियरी बॉडी फॉरवर्ड कंटिन्यूअस होती है, ये कंटिन्यूएशन होती है, और कोलोराइड ये बनी हुई होती है इसकी। देखिए आप, ये ट्रायंगुलर शेप में दिखता है, ट्रायंगल का आगे का हिस्सा एंगल ऑफ एंटीरियर चेंबर में दिखता है, बीच का हिस्सा आइरस से जुड़ा होता है, बाहर का हिस्सा ट्रायंगल। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स है, इसमें पूरा प्रॉपर टर्मिनोलॉजी को देखो कैसे लिख रखा है इन्होंने, और हिंदी को भी छोड़ रखा है ऐसे कैसे। आगे देखिए बेटा, एंटीरियर पार्ट के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे सीलियरी प्रोसेस कहते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से इन्होंने लिख रखा है। देखिए अब लेयर्स ऑफ सीलियरी बॉडी, अगली हेडिंग लगा दी इन्होंने। उसके बाद में सीलियरी बॉडी की 5 लेयर होती है, एक एक के बारे में इन्होंने डिटेल से समझा दिया है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर नोट्स लिखने होते हैं, ठीक है। अब लास्ट बात आती है बेटा अपने पास में किसकी, पेज की, कि सर पेज कितने भरे जाएं। मेन समस्या आती है पेज पर। देखिए कई बार जो अपने एग्जामिनेशन पेपर आता है उसमें दो गड़बड़ होती है, दो गड़बड़ियां होती है। क्या होती है, एक कई बार ऐसा होता है जो छोटा क्वेश्चन होता है ना वो 20 नंबर में पूछ लेते हैं वो, ये सबसे बड़ी समस्या रहती है। मान लो कोई शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो कि सिर्फ 2 ही पेज में लिख सकते हैं, आप सोचो उसको 20 नंबर में पूछ रहे हो, तो 20 नंबर में आप क्या लिखोगे फिर उसमें, तो ये तो समस्या है। और ऐसा हर पेपर में नहीं होता, एक आध क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है, एक पेपर में ऐसा हो जाता है। तो अब आप देखिए कैसे डिवाइड करोगे आप। आपके 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन में से आपको 5 करने होते हैं, मेनली यही होता है। अब मान के चलो आपके देखो इसको भी 3 में 2 में डिवाइड किया गया है, 3 में और 2 में डिवाइड किया गया है। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है, ये शॉर्ट टाइप होता है। मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूं बेटा, ऐसे 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 4 into 5 आते हैं, मतलब 4 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट्स इनको बोलते हैं अपन, शॉर्ट नोट्स टाइप। शॉर्ट नोट्स टाइप है ना, ऐसे आते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, 4 पार्ट कर देते हैं 5-5 नंबर के। तो अब हर एक पेज पे आप हर जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ना उसमें एटलीस्ट आप कोशिश करिए 2 पेज तो आप लिखिए। और जो क्वेश्चन भी आते हैं ना बेटा इसी तरीके से डिवाइड होके आते हैं। वो आपसे शॉर्ट नोट्स के अंदर वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें 2 पेज का कंटेंट होगा, क्योंकि देखिए एक पूरा चैप्टर होता है लिखने के लिए अपने पास में। यदि आपने प्रॉपर पढ़ाई करी है तो आपके पास में कंटेंट कभी भी कम नहीं पड़ेगा, ज्यादा भले रह सकता है, कम नहीं पड़ेगा। ज्यादा अपन इसलिए नहीं लिख पाते क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है अपने पास में, क्योंकि 3 घंटे से ज्यादा तो एग्जाम में देंगे नहीं वो, तो फिर ज्यादा होता है तो फिर दिक्कत आती है कि सर कितने पेज लिखे। तो इसको भी पूछने के 2 तरीके होते हैं, एक तो कंटेंट आ ही नहीं रहा हो तो क्या लिखे, और दूसरा जिनको आ रहा होता है लेकिन सर अपन कितने पेज लिखे ताकि नंबर अच्छे मिल जाए। तो देखिए आप शॉर्ट नोट्स जो होते हैं ना, शॉर्ट नोट्स टाइप जो क्वेश्चन होता है ना उसमें कम से कम 2 पेज तो आप लिखिए, थोड़ा डायग्राम बना के, थोड़ी स्पेस काउंट करके आप अच्छा लिखिए, ठीक है।
2 से 2.5 भी हो सकता है, 2.5 पेज भी आप लिख सकते हो, ऐसा कोई बाउंड नहीं है। और मान लो वो है ही नहीं इतने लंबा क्वेश्चन, शॉर्ट नोट उन्होंने दे तो दिया लेकिन उसका कंटेंट कम है, तो आप कम लिख दीजिए, आप 1.5 पेज लिख दीजिए, 1.5 पेज लिख दीजिए, थोड़ा उससे भी काम चल जाएगा। अब आप देखिए फिर आता है सर इस वाले को कैसे लिखिए अपन, तो आप करिए कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था बेटा इसको, 4 में, तो इसको भी 4 से डिवाइड कर दो तो 8 पेज में। यदि आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे ना, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में 8 पेज तक आप लिख सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि 8 पेज आपको लिखने ही लिखने 20 नंबर के क्वेश्चन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपका कंटेंट यदि आपको लगता है कि सर ये जो क्वेश्चन आया ना इसमें कंटेंट केवल 5 ही पेज का है, तो आप 5 ही पेज का लिखिए, लेकिन प्रॉपर लिखिए, प्रॉपर उसको चैनलाइज करें। देखो समस्या रहती है सर हमारे तो, सर हमने तो सीनियरों से सुना था, जूनियरों से सुना था, सर ऐसे बढ़ने से ऐसे मिल जाता है, ये सब कुछ नहीं होता है ऐसा। यदि आपने प्रॉपर कंटेंट लिखा है, जैसे आप मान के चलो आपके सामने एक क्वेश्चन पुटअप करता हूं, मान लो क्वेश्चन मैंने दिया और आपने पूछा कि साहब दिल्ली के बारे में लिखो आप। अब आपने दिल्ली के बारे में तो लिखा नहीं और जयपुर के बारे में लिख दिया, इसमें पूरे 20 पेज आपने भर दिए। आप ऐसे मान के चलो 15 पेज आप भर के आगे, 15 पेज आप भर के आगे, तो आपको क्या नंबर मिलेंगे क्या? आप खुद सोच के देखिए, इसमें आपको कतई नंबर नहीं मिलने वाले। दिल्ली की जगह आपने पूरा जयपुर के बारे में लिख के आए हो तो इसमें कोई नंबर मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपका नसीब अच्छा हुआ तो बात ही अलग है, ठीक है, और वो बहुत कम लोगों के साथ में होता है, 1-2% लोगों के साथ में होता है। बाकी तो आप मान के चलो अब दिल्ली के बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे और आप लिख भी दिल्ली के लिए रहे हो और आपने इसमें 5 ही पेज लिखे हैं और आपने पूरा कंटेंट लिख दिया जितना वो मांगना चाहता। आप सोचिए क्यों नंबर काटना चाहेगा वो आपके, ठीक है ना, नंबर क्यों काटेगा वो कम से कम भी आपने पूरा प्रॉपर लिखा है तो आपको 18 नंबर तक आराम से देगा 20 नंबर के क्वेश्चन में। साहब आपने दिल्ली के बारे में पूछा था लेकिन दिल्ली के बारे में प्रॉपर चीजें लिखी थी, जयपुर के बारे में तो चाहे मैं 20 पेज भी लिख दूंगा तो भी आपको 18 नंबर तो नहीं मिलेंगे। तो आपको जो नंबर मिलेंगे ना वो कंटेंट के मिलेंगे आपको, ना कि पेज भरने के मिलेंगे। और बहुत सारे बच्चों से मेरी बात होती रहती है जिनका रिजल्ट अच्छा हो चुका है, वैसे ही बोलते हैं कि सर हमने कंटेंट पूरा अच्छा लिखा है, प्रॉपर लिखा, उनके परसेंटेज भी अच्छी बनती है और नंबर भी अच्छे आते हैं। और यदि आप कैलकुलेशन करो तो आप करके देख लो, जो कैलकुलेशन मैंने बैठाई एकदम सही बैठाई। आप देखिए 8 पेज भर एक क्वेश्चन के अंदर, तो आप सोचिए 5 ही क्वेश्चन आपको करने होते हैं तो पेज कितने हो गए? 40 पेज। और आपकी नोटबुक जो आती है वो कितने की आती है? 40 पेज की आती है। तो इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगाई है मैंने। आप यदि नॉर्मल देखोगे तो आपको नॉर्मल ये सेपरेशन किया है अपने क्वेश्चंस का कि आप इस तरीके से कर सकते हो। अब मैंने यदि यहाँ पर 8 पेज लिख दिए तो आपके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि सब पूरा 8 पेज ही भरना है अपने को। नहीं, आपका यदि 6.5 पे भी पूरा कंटेंट हो रहा है तो आप 6.5 पे भी छोड़ सकते हो सकता है अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो उसमें आपको 10 पेज भरने पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप जो लिमिटेशन रखे वो इतनी ही रखे ताकि आपको टाइम, देखो टाइम भी तो मेन होता है, आपको टाइम भी तो चाहिए। इसमें 3 घंटे के अंदर आपको ये क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने होते हैं 5। और अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं बेटा, आप क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करिए। यदि आप क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट नहीं करोगे तो फिर बैक लगने के चांसेस बहुत रहते हैं, ये फिक्स है। तो आप शाम दाम दंड भेद कुछ भी हो, आप कोशिश करिए कि मेरे को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। आप चाहे तो साथ में घड़ी लेके जाइए, आप उससे के अकॉर्डिंग टाइम सेपरेट कर लीजिए कि मेरे को आधे घंटे में एक क्वेश्चन लिखना है या 45 मिनट में। मान लो किसी क्वेश्चन में 45 मिनट लग गई तो आप अगले क्वेश्चन में उसको कंपनसेट करिए। इस तरीके से आपको लिखना होता है। बहुत ज्यादा कोई बहुत रॉकेट साइंस इसमें अपने को नहीं लगानी होती कि सर पासिंग मार्क्स के लिए क्या करना। बाकी आपको देखो कंटेंट तो पढ़ना पड़ेगा बेटा, आप बिना कंटेंट पढ़े ये सोचो कि सर पास होने का कोई जुगाड़ हो जाए तो बहुत मुश्किल है। इससे पहले वीडियो मैंने बनाया था उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे। आईटी वालों की मैं बात कर रहा हूँ, रेडियोग्राफर, एमएलटी वाले बच्चों के लिए भी जल्दी वीडियो मिल जाएगा, उनको भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। तो आप उनके अकॉर्डिंग तैयारी करिए। तो आप यदि अच्छी तैयारी करोगे तो आपके जो मार्क्स है वो अच्छे आएंगे और बैक लगने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। और इस बार आप लोगों का जो रिजल्ट रहने वाला है वो अच्छा रहने वाला है, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि आप भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। इसके अलावा यदि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो 9079588379। आपको किसी भी चीज से रिलेटेड यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको या किसी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको जो मिलेगा वो इसी पे मिलेगा, पीसीडब्ल्यू कोचिंग टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा ही। तो यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, जब तक आपकी सर्विस नहीं लगेगी तब तक ये चैनल आपको काम देगा। तो आप इसको ज्वाइन जरूर कर ले एक बार। इसके अलावा यदि आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट चाहिए तो पैरामेडिकल कोचिंग वाला
व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सारे के सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप इस YouTube चैनल पे पहले बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले बेटा, क्योंकि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन कोई भी आएगा तो वहां पर डिस्कस किया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आ जाएगा। और आप बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जब भी वीडियो आए आपके पास में नोटिफिकेशन आए, आप उस वीडियो से वंचित नहीं रहे। ठीक है। और ये ऐप के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है, यदि आपको किसी भी तरीके का कोई भी कंटेंट चाहिए, डिटेल कोर्स यदि आपको चाहिए तो ये आप PCW+ ऐप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर पर। ये दोनों जगह आपको अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है। इसके अंदर पूरा प्रॉपर कंटेंट आपको मिलेगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए काफी फायदेमंद है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो इंग्लिश में नोट्स अवेलेबल है, साथ में हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के जो नोट्स है वो अवेलेबल है। जैसे मैंने यहाँ बताया अभी कि प्रॉपर नोट्स आपको अवेलेबल होंगे तो आपकी काफी हेल्प होगी यहाँ पर। इसके अलावा वीडियो लेक्चर, आपको हर एक टॉपिक का वीडियो लेक्चर मिलेगा डिटेल से। कई सब्जेक्ट तो यहाँ पर दो दो फैकल्टी ने भी पढ़ा रखा है, यदि किसी एक फैकल्टी से प्रॉब्लम हो तो दूसरी फैकल्टी से भी समझ सकते हैं। तो ये आप ऐप जो है आज ही गूगल प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड करिए। बाकी आप इस यूट्यूब चैनल पे आप कंटिन्यू बने रहिए बेटा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए उनकी जो क्लासेस है वो भी आपको रेगुलर देखने को मिलेगी। थैंक यू, बाय, टेक केयर।